हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। आज हम अगेन बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक किस तरीके का मूवमेंट रह सकता है। एंड थोड़ी सी गोल्ड के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि गोल्ड भी अगर आप देखोगे काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो उसमें किस तरीके का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है आने वाले वीक में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी की, राइट। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो देखिए, निफ्टी में मैंने आपको जो मेरे प्रीवियस वीक जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ मेंशन की थी कि निफ्टी के लिए फिलहाल नीचे की तरफ एक ये सपोर्ट बन के आता है, दैट इज 25,300 से लेके 350 तक की रेंज, राइट। अगर आप देखोगे इन्हीं इसी पॉइंट से आपको निफ्टी थोड़ा सा फ्राइडे के दिन ऊपर जाता हुआ दिखा। एंड अगर पूरे वीक की बात करें लास्ट वीक, तो आप देखोगे नीचे की तरफ ही निफ्टी का मूवमेंट रहा था। तो निफ्टी ने एक बार हाई जरूर बनाया था अराउंड 26,100 के आसपास का, पर उसके बाद से निफ्टी नीचे की तरफ ही मूव दिखाता आ रहा है। अब इसका रीजन जो एक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी का मूव, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या है ना कि उस तरीके का मूव अभी तक आया नहीं है नीचे की तरफ का। करेक्ट। बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी एक नीचे की तरफ का मूव एक्सपेक्टेड है। जो मूव अगर बैंक निफ्टी में आया, अगर ये वाला मूव नीचे की तरफ, तो वो आपके निफ्टी को भी ट्रैक करेगा और नीचे के लेवल्स की तरफ, जो कि होंगे अराउंड 25,000 के, राइट। अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाता हूँ, जैसे मैं मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ एंड आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि निफ्टी जो है वो एक मूव के बाद वो वापस से अपने 10 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेने के लिए आ चुका है यहाँ पे। तो निफ्टी का 10 डेज मूविंग एवरेज तो ऑलमोस्ट आ चुका है, ज़्यादा दूर नहीं है, 150-200 पॉइंट दूर है बस, और वो भी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के अंदर आपको मिल जाएगा, राइट। पर अगर हम लोग उसी तरफ बैंक निफ्टी का देखें, तो बैंक निफ्टी में अभी भी एक काफ़ी अच्छा एक गैप अभी मौजूद है आपके मूविंग एवरेजेस के बीच में एंड जो आपकी करंट प्राइस है उसके बीच में, राइट। अभी तक बैंक निफ्टी ने अपने जो वीकली चार्ट पे 10 डेज मूविंग एवरेज है या 20 डेज मूविंग एवरेज है, उनका सपोर्ट अभी तक लिया नहीं है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली है कि जब भी प्राइस अपने मूविंग एवरेजेस से ऊपर जाती है, तो एक ना एक बार तो अपने वापस इन मूविंग एवरेजेस को टच करेगी, यहाँ से सपोर्ट लेगी, और उसी के बाद आपको फिर ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी। ये ऑलमोस्ट हर बार होता है, बहुत रेयरली या बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर से स्ट्रॉन्ग मूव्स होता है जिसके अंदर वो एक बार तोड़ने के बाद सपोर्ट ना ले यहाँ पे, मूव ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे, राइट। तो हम अभी क्या उम्मीद करके चलेंगे कि बैंक निफ्टी अपने 10 डेज मूविंग वीकली चार्ट पे 10 डेज मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आएगा, और वहां पे उसका सपोर्ट क्या है 56,273, राइट, अराउंड इस लेवल के आसपास है। और वो अभी भी यहाँ से कितना पॉइंट दूर है, लगभग 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी अभी भी दूर है उस पॉइंट से। तब आप ये इसमें जज कर सकते हैं कि ये जो 1600 पॉइंट का मूव है, अगर ये बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आया, तो वो आपको निफ्टी के अंदर कहाँ तक लेके जाएगा। वो निफ्टी में बैंक निफ्टी के अंदर जो है आपको इन लेवल्स तक लेके जा सकता है, 25,000 तक के लेवल्स तक, राइट, जो कि यहाँ से लगभग 500 पॉइंट अभी दूर है। तो हम लोग को क्विकली देखिए, मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया कि आपको किस तरीके से दोनों के मूव को जज करके चलना है, राइट। अगेन इससे अगर किसी को समझ में आया होगा, तो ये चीज़ है कि बैंक निफ्टी का मूव आपके आने वाले वीक के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको एक इंडिकेटर देगा कि निफ्टी का प्राइस आपको किस तरीके से मूव करेगा, या ब्रॉडर मार्केट आपको किस तरीके से मूवमेंट दिखा सकता है। तो चलिए हम लोग एक बार अब निफ्टी की बात करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो निफ्टी के लिए देखिए, सपोर्ट जो फिलहाल के लिए है वो उसका फ्राइडे का जो लो था आपका 25,318 का, आप इसको 25,300 मान के चलो। 25,300 का सपोर्ट है, वो अगर लेवल क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो 25,000 का मूव 25,000 तक का मूव आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ जब जो मूव है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट के हिसाब से जो आपका ये वाला लेवल है 25,700 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस लेवल तक नहीं आ जाता, या फिर ये वाला लेवल क्रॉस नहीं हो जाता निफ्टी के अंदर 25,700 का, तो हम लोग क्या ना एक बार थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए, चाहे वो इंट्राडे बेसिस पे भी हो, राइट। कोई अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो देखिए एक छोटा सा ट्रेड वो जरूर ये बना सकता है कि 25,550 का लेवल क्रॉस हो, 560 का लेवल क्रॉस क्रॉस हो, तो 25,700 तक का एक मूव मिल सकता है। पर जो एक ठीक ठाक जो हम लोग स्ट्रॉन्ग मूव की हम लोग बात करेंगे, वो 25,700 720 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। तो हमको वेट करना है 25,700 720 का लेवल ब्रेक होने का, तब उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ वापस मूव मिलना चालू हो जाएगा।
तो ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद अगर ऊपर की तरफ बात करें तो बैंक निफ्टी में 25,850 का रेजिस्टेंस मिलेगा पहला, उसके बाद 26,000 का, एंड देन उसके बाद आपको 26,100 का लेवल निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे की हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि अगर 25,300 का लेवल ब्रेक होता है तो 25,000 तक का मूव आपको निफ्टी में एक्सपेक्टेड है। और उसके बीच में एक छोटी सी आपको सपोर्ट मिलेगी, वो 25,160-150 के लेवल की मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। अगर 25,000 का लेवल ब्रेक होगा, इस 25,300 का लेवल ब्रेक होगा, तो उसका मतलब यही है कि बैंक निफ्टी ने भी अपना जो फ्राइडे का लो है उसको तोड़ दिया है। करेक्ट। और बैंक निफ्टी अपना 25 ये फ्राइडे का लो तोड़ने के बाद और नीचे की तरफ आपको मूव दिखा सकता है। ठीक है, तो एक बार वापस रिपीट करता हूँ मैं, तो निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट है आपका 25,300 का है, 25,300 का लेवल ब्रेक होता है तो एक बहुत छोटा सा सपोर्ट है आपका 25,150-160 का, और उसके बाद आपको मूव देखने को मिल सकता है 25,000 तक का। ऊपर की तरफ हम लोग बात करते हैं तो देखिए इंट्राडे बेसिस पे तो हम एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। अगर 25,550 का लेवल ब्रेक होता है तो आपका पहला टारगेट उसमें बन जाएगा 25,700 का। पर अगर किसी को कॉन्फ्रेंस के साथ एक किसी को स्ट्रॉन्ग अप मूव चाहिए तो वो 25,700 ब्रेक होने के बाद ही आएगा। तो जैसे 25,700 का जो ये लेवल ब्रेक होगा निफ्टी के अंदर, तो आपको एक अप मूव दिख सकता है 25,850 तक का, उसके बाद 26,000 तक का, एंड देन 26,100 तक का। एक और मूव की पॉसिबिलिटी निफ्टी के अंदर क्या है कि निफ्टी क्या करे, मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ जाए 550 का लेवल क्रॉस करके, एंड फिर 25,700 के लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस से अपना नीचे की तरफ मूव ये कंटिन्यू कर दे, राइट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अगर आपको 25,700 ये वाली रेंज से अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो उसमें हम लोग नीचे की तरफ मूव बनाने का पूरा पूरा हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ये वाला। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की। जैसे बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि अब बैंक निफ्टी का ही मूव आपको डिसाइड करेगा कि निफ्टी के अंदर आपको किस तरीके का मूव देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में मैं मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ, तो आप डेली चार्ट पे तो देखोगे कि डेली चार्ट पे तो ये एक जो आपका फ्राइडे का हाई है वो आपको एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि वहीं पे 10 डेज मूविंग एवरेज है। एंड यहाँ पे जो है आपका 55,770 का 570 का लेवल या 550 मान के चलो, वो एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो अब आपको करना क्या है इसके अंदर, अब इसका मूव जज कैसे करना है, मैं आर्ली चार्ट लगाता हूँ, राइट। अब आर्ली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है छोटी सी, जब तक बैंक निफ्टी में ये वाला इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस नहीं जाता है तब तक आपको ना बैंक निफ्टी में लॉन्ग बनाना है, मतलब एक दो दिन की आप डिलीवरी पोजीशंस लेते हो तो उस हिसाब से अगर आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ, तब तक आपको ना बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड बनाना है, ना ही आपको निफ्टी के अंदर लॉन्ग ट्रेड बनाना है। करेक्ट। तो ये वाली ट्रेंड लाइन का टूटना जरूरी है, ये वाली ट्रेंड लाइन टूटेगी उसी के बाद आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के अंदर लॉन्ग ट्रेड बनाओगे। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो जाती है उसके बाद आपको ऊपर की तरफ मूव देखने को कहाँ तक मिल सकता है, 58,560-570 तक का, जो कि अभी फिलहाल के लिए इसका ऑल टाइम हाई है, राइट। पर उसके लिए आपको ये ट्रेंड लाइन तोड़ना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक आपको ना बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ पोजीशन बनानी है, ना लॉन्ग पोजीशन आपको बैंक निफ्टी में बनानी है, ना आपको निफ्टी के अंदर बनानी है। एंड अगेन जो मैंने आपको डेली चार्ट पे बताया था सपोर्ट का, 570 का मैंने आपको सपोर्ट बताया था, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम उसको अगर एडजस्ट करते हैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि अगर आरडी चार्ट पे देखिए ये इसके सपोर्ट है, जब बैंक निफ्टी 57,650 का सपोर्ट तोड़ेगा उसके बाद आपको बैंक निफ्टी में और नीचे की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए अब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या क्या निकल के आएंगे बैंक निफ्टी के अंदर, सबसे पहले ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो आपकी ये ट्रेंड लाइन ही है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक आपको किसी तरीके का ट्रेड नहीं करना ऊपर की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है बैंक निफ्टी में तो आप जरूर इसमें शॉर्ट ट्रेड बना सकते हो, राइट। जैसे मैंने निफ्टी में भी बताया उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और यहाँ से एक रिजेक्शन शो करता है तब हम लोग नीचे की तरफ उम्मीद कर सकते हैं बैंक निफ्टी के आने की, और बहुत मोस्ट प्रोबेबली है कि वो आएगा भी। ठीक है। अब अगर देखते हैं कि यही जो प्राइस है उसी से कंटिन्यू होता है एंड ये वाला लेवल तोड़ता है 57,650 का, तो फिर आपको नीचे बैंक निफ्टी में 57,150 एंड देन आपको 57,000 तक का मूव देखने को मिल सकता है। और ये वाला लेवल भी अगर 57,000 का लेवल भी आपका ब्रेक होता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी में 56,450 या 500 मान के चलिए आप उसको, या फिर 56,250 तक का मूव नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी के मूव का आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपका ब्रॉडर मार्केट को आने वाले दिनों में मूव करेगा, राइट? निफ्टी का भी प्राइस इसी से अब आपको पता चलेगा किस तरीके का मूव आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो देखिए, गोल्ड में आप देखोगे कि लास्ट वीक आपको दिवाली के बाद से कुछ खास मोमेंट आपको गोल्ड के अंदर देखने को नहीं मिला है। वो एक एक पर्टिकुलर रेंज में आपको गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तब आपको इस सिनेरियो में आपको गोल्ड के अंदर क्या करना है? देखिए, अगर गोल्ड इंट्राडे बेसिस पे, अगर मैं सिंपल पहले इंट्राडे ट्रेड की बात करता हूँ, तो इंट्राडे ट्रेड के लिए मेरा क्या मतलब, मैं क्या देखता हूँ कि अगर ये वाला लेवल जो कि 4050 का है, और हम लोग बात अभी कर रहे हैं एक्सएयू यूएसडी की, ये जो यहाँ पे सिंबल है, क्योंकि आप इंडियन गोल्ड की भी बात करोगे, अगर आप है ना, देखिए गोल्ड में, इंडियन गोल्ड में भी अगर आप ट्रेड करते हो, एमसीएक्स पे ट्रेड करते हो, तो उसका भी एक मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है, क्योंकि जो हमारा एमसीएक्स गोल्ड है उसकी जो प्राइस डिराइव होती है जहाँ से, उसका मोस्टली जो सबसे मेजर चंक जो है आपका, वो आता है एक्सयू यूएसडी के प्राइस से, राइट? तो आप ये चीज नोट करोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे 4 घंटे का ये मैंने चार्ट दिखा है एक्सयू यूएसडी का, एंड ये चार्ट है आपका इंडियन गोल्ड का एमसीएक्स का फ्यूचर्स का, राइट? तो आपको ये काफी सिमिलर दिखेगा। उसका रीजन ही यही है कि आपको, एक मिनट, ये यूएसडी आईएनआर का दिख गया। तो उसका रीजन ये है कि जो एक्सओ यूएसडी रखता है वो आपकी इंडियन गोल्ड फ्यूचर प्राइसेस जो होती है उसको डिराइव करने में मेजोरिटी ऑफ द चंग रखता है। तो इसके अंदर अगर आपको मूव दिखेगा तो आपको वो एमसीएक्स गोल्ड के अंदर भी दिखेगा। इसलिए मैं एक्सओ यूएसडी की बात करता हूँ, ताकि इसी से आपको, और आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए, राइट? तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऊपर की तरफ की। देखिए, तो सबसे पहले आपको इंट्राडे बेसिस के लिए रेजिस्टेंस निकल के आता है, वो निकल के आता है 4050 का। अगर 4050 का लेवल एक्स यूएसडी या गोल्ड आपका ब्रेक करता है, तो फिर आपको इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है। कहाँ तक का? 4130 से लेके 4160 तक का, राइट? 4160 का लेवल ब्रेक होगा, उसी के बाद आपको, जो आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हो, आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो गोल्ड के अंदर या एमसीएक्स फ्यूचर के अंदर, तो आपको वेट करना है 4160 के लेवल ब्रेक होने का। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, तभी आपको गोल्ड के अंदर एक अच्छा मूव, एक स्ट्रांग मूव ऊपर की तरफ दिखेगा। कहाँ का, उसमें कहाँ तक आपको दिख सकता है 160 का लेवल ब्रेक होने पे? तो पहला जो आपको मूव मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ तक का, जो कि आपका लेवल है अराउंड 4280 का। उसके बाद आपको जिसका ऑल टाइम हाई है 4380 का, ये भी आपको देखने को गोल्ड के अंदर मिल सकता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं नीचे की तरफ मूव की, कि भाई नीचे की तरफ आपको क्या देखना है, तो नीचे की तरफ अगर ये वाला लेवल गोल्ड के अंदर ब्रेक होता है 3890 का, या 3800, आप 3900 मान के चलो, ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है, तो आपको गोल्ड के अंदर और नीचे की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? 3837 से लेके आपको 3800 तक का मूव गोल्ड के अंदर भी देखने को मिल सकता है, राइट? तो ये लेवल्स थे गोल्ड के। तो हमने आज बात कर ली है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, एंड गोल्ड की। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।